जय माता रानी जी की। आज हम बात करेंगे कि चक्र होते क्या हैं। तो चलिए समझते हैं। चक्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पहिया। ये हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को नियंत्रित करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति और योग शास्त्रों में चक्र का बहुत बड़ा महत्व है। ये अदृश्य शक्ति बिंदु जो हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा है, ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित करता है। अगर ये चक्र संतुलित हो तो हमारा जीवन ऊर्जावान, शांत और स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर ये असंतुलित है तो हमें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक समस्याएं हो सकती है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। ये हमारे पेल्विक फ्लोर में स्थित होता है। इसका रंग लाल है और ये स्थिरता, सुरक्षा और बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, आश्रय और जीवित रहने से जुड़ा है। अगर ये चक्र संतुलित है तो आप आत्मविश्वास और सुरक्षित महसूस करते हो। असंतुलन होने पर डर, असुरक्षा या आर्थिक परेशानियां हो सकती है। इसे सक्रिय करने के लिए वृक्षासन, मलासन या लंग मंत्र का जाप करें। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे स्कैट्रल चक्र कहते हैं। ये नाभि के नीचे यानी लोअर एब्डोमिनल क्षेत्र में होता है। इसका रंग नारंगी है। ये रचनात्मक, आनंद, कामुकता और भावनाओं से जुड़ा है। अगर ये संतुलित है तो आप रचनात्मक और खुश रहते हो। असंतुलन से भावनात्मक अस्थिरता या रिश्तों में समस्याएं हो सकती है। इसे सक्रिय करने के लिए भुजंगासन या बंग मंत्र का उपयोग करें। तीसरा है मणिपूर्ण चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र कहते हैं। ये हमारे पेट के पास होता है यानी अपर एब्डोमिनल क्षेत्र में, और इसका रंग पीला है। ये आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत शक्तियों से जुड़ा है। संतुलित होने पर आप ऊर्जावान और लक्ष्य केंद्रित रहते हैं। असंतुलन से काम, आत्मसम्मान या पाचन समस्याएं हो सकती हैं। इसे नौकासन या रंग मंत्र से सक्रिय करें। चौथा है अनाहता चक्र यानी हार्ट चक्र। ये दिल के पास होता है और इसका रंग हरा है। ये प्यार, करुणा और रिश्तों से जुड़ा है। संतुलन होने पर आप प्रेम और शांति महसूस करते हो। असंतुलन से अकेलापन या दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। उल्टासन या यंग मंत्र से इसे सक्रिय करें। पांचवा है विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र। ये गले में होता है और इसका रंग नीला है। ये संवाद, सत्य और आत्म अभिव्यक्ता से जुड़ा है। संतुलित होने पर आप स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलते हो। असंतुलन से गले में दिक्कत या संवाद में परेशानी हो सकती है। मत्स्य आसन या हंग मंत्र से इसे खोलते हैं। छठा है अजना चक्र, थर्ड आई कहते हैं इसे। ये बोहों के बीच होता है और इनका रंग नीला है। ये अंतर जनना यानी इंट्यूशन, बुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ा है। संतुलित होने पर आपका अंतर जनना यानी इंट्यूशन मजबूत होता है। असंतुलन से भ्रम या सिर दर्द हो सकता है। बालासन या ओम मंत्र से इसे सक्रिय करें। सातवां है सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र। ये सिर के ऊपर होता है और इसका रंग बैगनी या सफ़ेद है। ये आध्यात्मिक संबंध और उच्च चेतना से जुड़ा है। संतुलित होने पर आप शांत और एकता का अनुभव करते हो। असंतुलन से उद्देश्यहीन महसूस होता है। शीर्षासन या मौन मेडिटेशन से इसे सक्रिय करें। चक्र को सक्रिय और संतुलित करने के लिए कुछ खास तरीके हैं।
पहला है ध्यान यानी मेडिटेशन। प्रत्येक चक्र के रंग और मंत्र का ध्यान करें। दूसरा है योग और प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, जो ऊर्जा प्रभाव को बढ़ाता है। तीसरा है ध्वनि चिकित्सा, जीवन शैली, स्वस्थ खाना, प्रकृति के साथ समय बिताना और सकारात्मक सोच चक्र को संतुलित रखती है। चक्र का हमारे शारीरिक, मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमारे ऑरा को भी प्रभावित करता है। अगर चक्र अवरुद्ध है तो हमारी ऊर्जा कमजोर हो सकती है। इन्हें संतुलित करने हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से जागरूक रखता है। हमारे चक्रों को जागृत करने के लिए हमें समय और नियंत्रण प्रयास करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन अभ्यास करने से चक्र तुरंत जागृत हो जाएगा। चक्र को सक्रिय करने के लिए प्रतिदिन समर्पण प्रयास करना होगा। वास्तव में जब हमारा जन्म होता है तब हम सभी के पास स्वाभाविक रूप से सक्रिय चक्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस संसार की मोह माया में उलझते जाते हैं, इन चक्रों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। चक्र को जागृत करना आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। हमारे सतत प्रयास से और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। इस प्रकार ये थी चक्रों की संपूर्ण और रोचक जानकारी। इन चक्रों को समझना और सक्रिय करना से हम अपने जीवन और अधिक संतुलित और सकारात्मक और समृद्ध बना सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बिना झिझक हमसे पूछें। जय माता दी।